हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। सभी का स्वागत करता हूं सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और अच्छा रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स के लिए। सो दिस इज द रिक्रूटमेंट फॉर द बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स ऑफ BEL लिमिटेड। सो हियर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एज यू नो, ये एक नवरत्न कंपनी है और इंडिया का प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड यहाँ पे कुछ पोस्ट निकला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, तो आप देख सकते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर 1, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1। सो डिसिप्लिन वाइज पोस्ट है। तो आप ये मत समझिएगा कि कॉन्ट्रैक्ट है तो दिस इज़ नॉट अ गुड जॉब, बट यू कैन गेन ए वेरी बेटर एंड गुड एक्सपीरियंस विच विल बी available for your career. Okay, so here you can have basic disciplines and upper age limit भी दिया गया है। सभी के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि आपका लोकेशन होगा, पोस्टिंग लोकेशन, हाउ विल बी द मोड ऑफ सिलेक्शन एंड हाउ यू कैन अप्लाई द एप्लीकेशन, कैसे आपको पेमेंट करना है, सभी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर इन नीड ऑफ ए जॉब। ओके, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So this is the vacancy list. Here you can find training engineer 1 and project engineer 1. The upper age limit for training engineer 1 is 28 years. This is for general category, and if you are belonging to SC, ST, PWD, you have more relaxation on this age. प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए 32 ईयर्स का है अपर एज लिमिट, और आप देख सकते हैं रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट कितना कितना है। सो टोटल फॉर अनरिजर्व देर आर 32 पोस्ट इन ट्रेनिंग इंजीनियर 1। EWS में 9 पोस्ट हैं, OBC में 21 पोस्ट हैं, SC के लिए 12 पोस्ट हैं और ST में 6 पोस्ट हैं। Similarly, for project engineer 1, you can have for unreserved it is 29 post, EWS 6 post, OBC 19 post, SC 11 post and ST 5 post. So consolidated remuneration तो आपको दिया जाएगा। In the first year you will be paid around 30,000 per month, in the second year 35,000 per month, in the third year if required. So आपका tenure basically 2 year का होगा and it may be extended for 1 more year for training engineer 1. So for the third year it will be 40,000 per month. And similarly, for the project engineer 1, you will be having for the first year 40,000 per month, for the second year 45,000 per month, for the third year you will be getting 50,000 per month, and if you are extended based on your project requirement or your individual performance, then you will be getting 55,000 per month. Project location and place of posting will be Bengaluru complex only, as and required in the different sites of BEL. Okay, so age will be there, I told you. Terms of engagement and allowances already discussed and will be discussed in detail. So initially for the project engineer 1 आपको 3 साल के लिए एंगेजमेंट दिया जाएगा, उसके बाद आपका 1 साल टेन्योर बढ़ाया जा सकता है बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। ओके, सैलरी का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर 1 इट इज देयर फॉर 2 years, you will be engaged for initial 2 years and it may be extended for maximum of 1 year. Okay, and if you are placed as training engineer 1 तो आपका प्रमोशन यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 में भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 का जो भी कंसोलिडेटेड पे है वो आपको दिया जाएगा। ओके, जितना भी रेमुनरेशन आपको दिया जाएगा, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी पेड ए कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ ₹12,000 पर ईयर। ये आपका जो भी रीइंबर्समेंट है टुवर्ड्स लाइक एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यूनिफॉर्म्स, स्टिचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंस, ये सभी के लिए दिया जाएगा। फॉर द क्वालिफिकेशन, इफ यू सी 4 years फुल टाइम BSc इंजीनियरिंग और BE BTech engineering course from the AICTE recognized institute university in the disciplines. The disciplines are electronics and communication, electronics and telecommunication, communication, mechanical or electrical and electronics, computer science engineering, computer science and engineering. So these are the branches. यही branches में से आपका डिग्री में होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम परसेंटेज जो है वो आपका 55% है फॉर जनरल, OBC एंड EWS, एंड फॉर ऑल अदर क्लासेस लाइक SC ST एंड PWD ओनली पास क्लास इज रिक्वायर्ड। And the post qualification experience is also required, like as on 1st August 2022. So for the training engineer 1, you should be having minimum of 6 months of relevant post qualification industrial experience. So 6 महीने का आपका मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन के बाद इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर ऑल डिसिप्लिन्स। ओके, अगर आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो आपको इन एडिशन टू इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपके पास प्रिफरेबली नेटवर्किंग और डेटा सेंटर मैनेजमेंट का होना चाहिए। तो दीज आर ऑल प्रिफरेबल, यू कैन अप्लाई इफ यू डोंट हैव दिस प्रिफरेबल qualification also, experience also. So they may scrutinize according to the applications, they will scrutinize your application and call you for the written test.
ओके, तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए अगर आप जॉब के सर्च में हैं, अगर आपको अपना करियर बनाना है और कुछ एक्सपीरियंस गेन करना है तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है. Similarly, for project engineer one also, you should be having minimum of 2 years of relevant post qualification industrial experience. Okay, and if you are in computer science background, you need to have addition relevant post qualification industrial experience. You should have preferably networking and data center management. So if you are having relevant post qualification experience, only you need to apply. Okay, so teaching or research work experience अगर आपके पास है, that also will work. Okay, and you need to submit all your experience and certificate documents issued by the previous present or employer, clearly indicating the period of employment and post held. Okay, selection procedure के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है eligibility criteria will be called for a written test for the 85 marks. Okay, if you are meeting the eligibility criteria will be called, आपको बुलाया जाएगा, जो कि रिटन टेस्ट होगा 85 मार्क्स का होगा. और रिटन टेस्ट अगर आपका सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपको कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा, जो कि रेशियो है 1:5 रेशियो. 15% वेटेज विल बी अलॉटेड फॉर इंटरव्यू. ओके, and the minimum qualifying marks in written test and interviews 35% for general and EWS OBC and 30% for the SC ST PWBD is the minimum qualifying marks. एंड जो वेन्यू होगा रिटन टेस्ट का इन इंटरव्यू ऑल विल बी हेल्ड इन बेंगलुरु. सो बेंगलुरु में ही आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों लिया जाएगा. ओके, सो बी क्लियर ऑन दैट. हाउ यू नीड टू अप्लाई. सो कैंडिडेट्स हु आर डिजायरस ऑफ अप्लाइंग, यू मे अप्लाई बाय क्लिकिंग द रिलेवेंट लिंक. आपको एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है रिलेवेंट लिंक. आपको अप्लाई करने का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और इस PDF का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा. सो यू नीड डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर ऑल द डिटेल्स. फॉर द एप्लीकेशन फी यू कैन हैव फॉर द प्रोजेक्ट इंजीनियर वन, आपका एप्लीकेशन फी जो है 472 रुपीज़ है फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स. एंड फॉर द ट्रेनिंग इंजीनियर वन फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स इट इज़ 177 रुपीज़. एप्लीकेशन फीस जो आपको भरना है वो आपको SBI कलेक्ट के द्वारा भरना है. SBI कलेक्ट लिंक विल बी प्रोवाइडेड एंड देयर यू नीड टू सबमिट द एप्लीकेशन फीस एंड आफ्टर दैट यू नीड टू टेक दैट प्रिंट आउट एंड दैट नंबर एंड यू नीड टू प्रोवाइड वाइल अप्लाइंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन. ओके, आपको अगर इसमें कोई डाउट होता है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद इन 5 hours or 4 hours. Okay, we'll definitely help you. So then you need to, every procedure is given how you need to pay the application fees, and for the SC ST PWBD candidates need not pay any application fee. Okay, and you need to upload the documents while applying for this post. Your 10th matriculation certificate with the date of birth proof, then your discipline certificate, that's a qualifying degree certificate, and all the semester mark cards or the consolidated mark cards, then your CGPA conversion document if you have, then the caste and relevant certificate, and post qualification experience if you have, basically you would be having, so that post qualification experience certificate also you need to apply, you need to submit. And then SBI collect payment challan and identity proof like Aadhaar card, driving license, voter ID. Okay, so if you are working in some permanent or fixed tenure basis in PSUs, government organizations, then you should compulsorily submit the no objection certificate, okay, at the time of interview. Then these are some general instructions, you can go through them. And वन इंपॉर्टेंट थिंग, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, मैंने आपको बताया कि अगर डिग्री सर्टिफिकेट में आपका जो ब्रांच मेंशन किया गया है उनमें से कोई ब्रांच नहीं है तो आपको अप्लाई करना है क्योंकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है. तो आप बेटर देख लीजिए आपका जो डिग्री का सर्टिफिकेट है एंड ऑन दैट यू मैच द नेम ऑफ द ब्रांच इन विच यू हैव क्वालिफाइड. ओके, this is all about the application form, and last date to apply for the this post is 3rd of August 2022. okay, तो 3 of August के पहले आपको अप्लाई करना है. And you need to contact this email ID also given for clarifications. So this is all about the notification. How you feel the video, कैसा आपको लगा, अच्छा बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहें. सो टिल दैट टाइम, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर नोटिफिकेशन.